जय गौरी माँ। आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह उसके बिना कभी खाना भी नहीं खाते थे। पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर खुद खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बहन को बहुत व्याकुल देखा। उसका कारण पूछने पर उसने कहा कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं भूखी प्यासी रहकर निर्जल व्रत करूंगी। जब तक चांद को अर्घ नहीं दिया तब तक मैं भोजन नहीं कर सकती, इसलिए मैं भूख और प्यास से व्याकुल हूँ। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि वो देखो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि गलत तरीके से व्रत टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और इसी वजह से उन्होंने ये किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व की ताकत से उसे दोबारा से जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का यह कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी की बारी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि क्योंकि छोटे भाई से तुम्हारा व्रत टूटा था, इसीलिए छोटी भाई की पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा से जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे ना छोड़ना, ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोला करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत जीवित हो उठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माता गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। जय माता दी।